भाई जब भी बात क्रिकेट की होती है तो रंग में भंग डालते हैं ये अग्रेसिव बल्लेबाज। फिर चाहे क्रिकेट का क्लासिक फॉर्मेट हो या एक्शन, ना तो इनका बल्ला रुकता है और ना ही स्टैंड से आ रही वंस मोर की आवाजें। इसीलिए तो हम ऐसे बल्लेबाजों को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मैच देखने के लिए टिकट और टाइम से की गई हमारी इन्वेस्टमेंट हमें छक्कों की सूरत में वापस मिल ही जाती है। और बिना छक्के के क्रिकेट मैच ऐसा ही होता है जैसे बिना बोटी के बिरयानी। ऐसी बिरयानी तो हमें तब भी पसंद नहीं थी जब हम खुद गली क्रिकेट के विराट और मैक्सवेल बन के घूमते थे। जैसे प्लेट में पड़ी एक बोटी से हमारा मन नहीं भरता ना, ऐसे ही एक ओवर में एक छक्का तो एक आम सी बात हो गई है। अक्सर समझदार बल्लेबाज तो इतने में ही काम चला लेते हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसे धाकड़ बल्लेबाज भी होते हैं जिनका मन एक या दो छक्कों से नहीं बल्कि लगातार 3 बालों पर 3 छक्के लगा के ही भरता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट की 10 हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाली हिम्मत जरूर दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा धाकड़ बल्लेबाज जिसके सामने बड़े बड़े बॉलर भी अंडर प्रेशर नजर आते थे, जो ओपनर आता था और बाउंड्री से ही अपना खाता खोलता था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं वीरेंद्र सहवाग की। सहवाग फास्ट बॉलर्स को ऐसे ही फेस करते थे जैसे वो ओपनर नहीं बल्कि फिनिशर बल्लेबाज हो। यकीन नहीं आता तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी ये वाली बारी तो देखे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपना खाता सऊदी की गेंद पर छक्का लगाकर खोलते हैं, दूसरी गेंद पर फिर से छक्का और तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर हैट्रिक पूरी करते हैं। अब इसे आप पागलपन कहेंगे या बहादुरी, क्योंकि कोई भी ओपनर बल्लेबाज इतना रिस्की तो कभी नहीं खेल सकता। नंबर 9। भाई वैसे तो दादा अपने कैरियर में कई अग्रेसिव यादें और धाकड़ इनिंग्स छोड़कर गए हैं, मगर जब उनका पारा हाई होता था ना तो वो बॉलर पर ऐसे ही भारी नजर आते थे जैसे भूखा शेर शिकार पर। जिम्बाब्वे और इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में जरा दादा का जलवा तो देखिए। इस लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर को सौरव गंगोली एक लंबा छक्का जड़ते हैं और गेंद स्टेडियम की छत से होती हुई बाहर जा गिरती है। अंपायर को एक नई गेंद देना पड़ती है, मगर अगली ही गेंद पर दादा फिर उसी अंदाज में और उसी एंगल में मैदान से बाहर फेंकते हैं और तीसरी गेंद पर एक और छक्का लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर लेते हैं। नंबर 8। दोस्तों, कुछ बल्लेबाजों को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैच का कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। ना तो वो वनडे या T20 की सिचुएशन को समझते हैं और ना ही टेस्ट जैसे क्लासिक फॉर्मेट की कोई रिस्पेक्ट करते हैं। शाहिद अफरीदी भी इन्हीं बल्लेबाजों में से एक है जिन्हें ना तो अपनी विकेट का ख्याल होता था और ना ही बॉलर की इज्जत का। मतलब विकेट जाती है तो जाए, बॉलर की इज्जत का फलूदा जरूर बनाना है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे इस टेस्ट मैच में देखिए, जब हरभजन सिंह की किस्मत का हाल अफरीदी के बल्ले से कुछ इस अंदाज में लिखा गया कि टेस्ट मैच में भी अफरीदी ने ओवर की पहली गेंद से छक्के से ही शुरुआत की, दूसरी गेंद पर फिर से छक्का और तीसरी गेंद पर एक और ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का लगाकर हैट्रिक को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 7। दोस्तों, कुछ बॉलर्स वैसे तो बड़े शातिर होते हैं, मगर अंडर प्रेशर सिचुएशन में उनका हाल भी वही होता है जो रिजल्ट के दिन कॉलेज के डॉन का। ऐसी ही सूरत हाल शादाब खान के साथ भी है, क्योंकि बॉलर तो वो कमाल है, मगर छक्का लगने के बाद सिचुएशन और हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच में हुआ। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज ब्रॉक्स ने शादाब खान को इनके पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया और शादाब को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ओवर की अगली खराब गेंद पर शादाब को एक और छक्का खाना पड़ा और तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का लगा के ब्रोक्स ने अपनी छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली। नंबर 6। दोस्तों, कुछ बैट्समैन की पहचान ही उनका दासू स्टाइल बन जाता है और वो अपनी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि अपने स्टाइल से फैंस के दिलों में जगह बना ही लेते हैं। जैसे श्रीलंकन ऑलराउंडर थसारा परेरा। जसूरिया के बाद परेरा ही श्रीलंका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं। वैसे तो इनकी कई शानदार और यादगार इनिंग्स है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वाली इनिंग देखें जब साउथी के ओवर की शुरुआत ही परेरा छक्के से करते हैं। वैसे तो साउथी बहुत समझदार बॉलर हैं और ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर ही लेते हैं, मगर इस बार उनसे नहीं हो पाया, बल्कि दूसरी पर भी एक लंबा छक्का खाने के बाद वो तीसरी गेंद को भी नहीं बचा सके और परेरा ने एक शानदार छक्कों की हैट्रिक जड़ दी। नंबर 5। दोस्तों, इस दौर के निडर और धाकड़ ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो इसमें हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इनका बल्ला और दिमाग दोनों ही तेज घूमते हैं। वो बल्लेबाज भी कमाल के हैं और एक कमाल के फिनिशर भी, और ये 6 हैट्रिक वाला कारनामा तो वो कई सारे मैचेस में कर चुके हैं। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ मोइन अली की इनके हाथों एक बार ऐसी लगी थी कि ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही पांड्या ने 3 छक्के जड़ दिए थे। या फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में माद वसीम के साथ जो माजरा हुआ था वो भी देख लें। 47वें ओवर में पांड्या ने माद को 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए थे और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी शादाब खान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था।
श्रीलंका के खिलाफ इस बॉलर को लगाया गया इनके ये 3 छक्के भी देख लीजिए। या फिर 2017 के इस T20 मैच में एडम जंपा का हाल बेहाल भी हार्दिक पांड्या ने 3 बॉल्स पर 3 छक्के लगाकर ही किया था। नंबर 4, भाई साहब अगर 6 हैट्रिक की बात हो ही रही है तो हम रोहित शर्मा यानी हिटमैन को कैसे भूल सकते हैं। अरे छक्कों को छोड़ो, वो तो डबल सेंचुरी भी 3 बार कर चुके हैं और लगातार 2 छक्के लगाना तो इनके लिए एक आम सी बात है। आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका वो वाला कारनामा तो जरूर याद होगा जब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी तो रोहित शर्मा ने साउथी को लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे। मगर यहाँ लगातार 3 छक्कों की बात हो रही है तो चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। रोहित ने ये 6 हैट्रिक वाला कारनामा भी कर दिखाया था। दरअसल वो इस ओवर में 6 छक्के ही लगाना चाह रहे थे, मगर लगातार 3 छक्के लगाने के बाद चौथी गेंद इनके बल्ले से चूक जाती है और बॉलर 6 छक्के लगने से बच जाता है। नंबर 3, दोस्तों क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज टैलेंटेड और अग्रेसिव होने के बावजूद भी इतने फेमस नहीं हो पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस फायरमैन मिचेल मार्श को ही देखिए। बॉलर जितना फास्ट होता है, मार्श को छक्का मारने का उतना ही मजा आता है और वो अक्सर फास्ट बॉलर्स की खूब धुलाई भी करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी ये वाली इनिंग तो देखे। इस दिन या तो इस बॉलर की किस्मत खराब थी या मार्श का बल्ला फॉर्म में था। मिचेल मार्श आते ही अपनी इनिंग की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोलते हैं, मगर कौन जानता था कि अगली 2 गेंदों पर उनका स्कोर 18 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अपनी हैट्रिक भी पूरी कर लेते हैं। नंबर 2, भाई 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाना वैसे तो एक रिस्की सा काम है और ऐसा काम कोई रिस्क टेकर बल्लेबाज ही कर सकता है। रिस्क टेकर से याद आया कि मैक्सवेल से ज्यादा रिस्की प्लेयर और कौन हो सकता है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में ही देखिए, जब कुरनाल पांड्या मैक्सवेल के हाथ लग जाते हैं और पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का मैदान से बाहर जा गिरता है, दूसरी पर दूसरा और तीसरी बॉल पर तीसरा छक्का, हैट्रिक तो पूरी हो जाती है। लेकिन मैक्सवेल का मन नहीं भरता, बल्कि वो चौथी गेंद पर चौथा छक्का भी जड़ देते हैं जनाब। नंबर 1, भाई साहब वैसे तो क्रिकेट में कई बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम तो हमारे युवराज सिंह का आता है, फिर हर्षल गिब्स और हजरतुल्लाह जज़ई और कई दूसरे बल्लेबाज। मगर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आखिरी 3 या 4 गेंदों पर उतना ही छक्कों की जरूरत होती है और ये मिशन इम्पॉसिबल इतना ही मुश्किल होता है जितना बिना तैयारी के एग्जाम के बाद पासिंग मार्क्स की उम्मीद रखना। लेकिन ऐसा कारनामा कुछ बल्लेबाज कर भी चुके हैं, जैसे कार्लोस ब्रैथवेट के 4 गेंदों पर 4 छक्के और इंग्लैंड का काम तमाम, या फिर मैथ्यू वेड के 3 गेंदों पर 3 छक्के और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर। वैसे सिचुएशन के हिसाब से अगर इंडियन टीम को आखिरी 4 गेंदों पर 4 छक्कों की जरूरत हो तो आपके ख्याल में कौन सा बल्लेबाज इस नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अगर इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखिएगा।